नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 30 आईएमपी क्वेश्चन आंसर देखेंगे जीके के, जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आसानी से आपको मिल सके। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से आप कितने लगा सकते हैं? ठीक है दोस्तों, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, या छमाही गति के कारण, या फिर तिमाही गति के कारण। यानी पृथ्वी पर दिन रात किस गति के कारण होते हैं? तो दोस्तों आंसर देखेंगे हम। आंसर है इसका दैनिक गति के कारण। पृथ्वी पर दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस या शुक्र? तो दोस्तों सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, या अन्य? तो किस महासागर में बनती है? तो दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में अगुलहास धारा, जलधारा बनती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोर किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोर किससे बना होता है? तो तांबा और जस्ता से, निकेल और तांबा से, लोहा और जस्ता से। तो किससे बना होता है? तो दोस्तों वो बना होता है लोहा और निकेल से। किससे बना होता है? लोहा और निकेल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है? यानी मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है तो प्रथम देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो कौन सा है? तो वह है रूसी संघ। कौन सा है दोस्तों? रूसी संघ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि निम्न में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या अन्य? तो कौन सा है? तो वो है अमेरिका। यानी कि कोयले के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका, टोक्यो, नागासाकी या याकोहामा? तो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ओसाका। किसे कहा जाता है? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसीन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसीन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, भूमेश चंद्र बनर्जी। तो किसने की? तो की बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इन्हें 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई या अन्य? तो कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? यानी कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था के द्वारा दिया गया था? तो अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, या फिर ब्रह्म समाज ने, या अन्य? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो वो दिया गया था आर्य समाज के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली कौन सी नदी है? तो नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी। तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो है नर्मदा। ठीक है। नेक्स्ट है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? तो पूंजी मुद्दे ने, DLF ने, सेबी ने या अन्य। तो किस संस्था के द्वारा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड संस्था की स्थापना या स्थापित किया? तो किसने किया? तो वो किया सेबी के द्वारा। किसने किया? सेबी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में या त्रिपुरा। तो कहाँ पर स्थित है? तो वो है केरल राज्य में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी या यमुना नदी। तो किस नदी पर बनाई गई? तो बनाई गई दामोदर नदी। ठीक है दोस्तों। किस नदी पर बनाई गई? तो दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनोम परमाणु संयंत्र, कुल्लम परमाणु संयंत्र या अन्य। तो कौन सा है? तो वह है तारापुर परमाणु संयंत्र। यानी कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो उत्तर हो जाएगा ए और डी। ए और डी। ठीक है दोस्तों। ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोधी, अकबर, बहलोल लोधी या शाहजहां। तो किसने बसाया आगरा शहर को? तो वो बसाया सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडकोपनिषद या महाभारत। तो किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय प्रतीक है सत्यमेव जयते, वो लिया गया है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, बाही, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स। तो कौन सी है? अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी लिपि है। कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहू निम्नलिखित में से किस का लोकप्रिय उत्सव है? यानी किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। यानी बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो वो है असम का। किस राज्य का है? असम का लोकप्रिय उत्सव है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या तमिलनाडु। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो वो स्थित है तमिलनाडु। कहाँ पर स्थित है? तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? इन्हें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया? तो किया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है दोस्तों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली, लंदन, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ? तो लंदन में हुआ। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लोकमान्य तिलक। तो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई